अच्छा एक बात बताएं, मैं लोगों से, क्योंकि अब मैं ये जानता हूँ, बहुत सारे मेरी जनरेशन से पहले के लोग जानते हैं आपका ताल्लुक गामे पहलवान से, ये लोगों को पता है। क्या ताल्लुक क्या आपका गामे पहलवान से? मैं गामा पहलवान रुस्तम जमां का नवासा और बोलू पहलवान रुस्तम जमां का बेटा। माशाल्लाह। तो ये दो टाइटल जो हैं दोनों रुस्तम जमां मेरे ख़ानदान में हुए हैं, और वो ये अल्लाह का ऐसी ख़ास करम नवाजी हैं। और जितने भी मेरे चचा भी हुए हैं वो भी रुस्तम हुए हैं। आपके चचा जो उनसे हैं उनमें एहसन पहलवान, हसन पहलवान, हसन पहलवान, जी, आजम पहलवान, असलम पहलवान, गोगा पहलवान, ये सारे आपके चचा अकरम थे। पहलवान, अकरम पहलवान, ये जी, आपके चचा थे। बिल्कुल चचा में। और आपको जो ट्रेन किया वो किसने किया? वो मुझे ट्रेन, जो असल ट्रेन किया मेरे गोगा मौजम गोगा ने किया। मौजम गोगा ने किया। जी, जी। अच्छा, मौजम गोगा पे आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है जी, लोगों जी। का, कि भोलू पहलवान आपके असली वालिद नहीं है, उन्होंने अपनी बहन से लेके आपको पाला था, क्या ये सच है? ये देखें, ये बात मैं नहीं कुछ कह सकता। ये तो अगर वो होते तो उनकी ज़बानी पता लग सकता। ये तो जिन्हें जन्म दिया है वो बताए, मुझे नहीं पता लग सकता। इसलिए कि मुझे प्यार और इतनी मोहब्बत मिली कि मुझे तो पता ही नहीं। प्यार की इंतहा मैं आपको बताऊँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ना, एहसास और प्यार की है। अगर आपके अंदर एहसास नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो कुछ नहीं, आप इंसान मुकम्मल ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं है। ये एहसास और मोहब्बत मुकम्मल करती है। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ मोहब्बत का, अपनी वालदा का। वो आप सुने और आपको मज़ा आएगा। मेरी वालदा को कैंसर था और वो बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला थी। और आपको मालूम है कैंसर की तकलीफ़ कितनी होती है। आखिरी टाइम था उनका। तो मेरे को रात को ना ऊँघ आ गई, बैठे बैठे मैं सो गया। मेरी वालदा ने आवाज़ दी, मुझे पप्पा कहती थी वो। नाम मेरा नासिर, मगर प्यार से पप्पा पप्पा। मेरे सारे ख़ानदान में पप्पा पप्पा पप्पे। मुझे आवाज़ नहीं आई। 2 मरतबा आवाज़ दी, फिर तीसरी मरतबा ज़रा थोड़ा बोला नहीं जाता था, आवाज़ नहीं इतनी। तो मैं एक मरतबा हड़बड़ा के उठ गया। मैं भाग के गया, मैं कहा कि जी दसो, मुझे अंदर वाशरूम में ले जा। मैं उनको ले गया तो बात ख़त्म हो गई। सुबह हुई, मेरे बेटे को कहती है, अब मेरे को जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो, मैंने उफ़ भी नहीं करनी, इसको नहीं तकलीफ़ देनी, मेरे को नहीं तकलीफ़ देनी, मैंने उफ़ भी नहीं करनी कि इसको कोई तुमको तकलीफ़ ना हो, मेरी वजह से तकलीफ़ ना आपकी वालदा ने ये हो। कहा। ओफ ओफ। जब आपको पहली बार ये पता चला, ये किसने बताया आपको? ये मेरे रिश्तेदार ही बताते हैं जी, मेरे जो मेरे बहुत अजीज़ चचाओं के यहाँ उसके हैं, वो वही बताते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? असल में बात ये है कि ये दुनिया में जन ज़र्त ज़मीन की लड़ाई असल यही है। ठीक है। तो फिर आगे आप समझदार आदमी हैं, फिर समझते क्या हैं। विरासत और जायदाद के लिए? जो ज़ाहिरी बात, और मेरा क्या उनसे तनाज़ा है? मेरा कोई तनाज़ा नहीं है, मेरा तो किसी से तनाज़ा है ही नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए, अल्लाह के फजल से मैं किसी से, मेरा तनाज़ा कोई नहीं है। मगर मेरी जो विरासत है मेरी, वो भोलू पहलवान है। मेरे को वो, आप इसमें मेरा चैलेंज है, आप जहाँ मर्जी मेरी कुश्तियों को देखें, चेक करें, उसमें मेरे स्कूल चेक करें, मुझे जहाँ भी मेरे वालिद साहब खुद कहते थे मेरा बेटा, जब वो कह रहा है तो मैं कैसे कह सकूँ कि मैं उनका बेटा नहीं? आप ये बताएं ना मुझे। तो ये जो सी बात है, ये इसलिए उड़ाई गई कि विरासत में आपको, वो यही जाहिरी बात है। और तो मैं समझता हूँ यही, पता नहीं उनकी सोच क्या है, यही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। आपके वालिद आपसे कितना प्यार करते थे? प्यार की तो इंतहा ही है ना। बकौल उनके, अगर उन्होंने मुझे नाम दिया तो फिर आप देखें ना, कहीं भी किसी का नाम आने दिया उसका मेरे साथ जोड़ा किसी का नाम, तो ये प्यार नहीं है तो क्या है? ये प्यार की तो इंतहा है। और आज आज भी आप अपने वालिद का वो नाम ओए मैं उसको हटा ही नहीं सकता। मैं मानते ही नहीं किसी, मैं सिवाय अपने वालदैन को, मेरी वालदा रशीदा बेगम और मेरे वालिद भोलू पहलवान। अच्छा, आपकी जो ये फैमिली है, इमाम बख्श की फैमिली और गामे पहलवान की, गामे पहलवान की सिर्फ बेटियां थी 5? 6 बेटे भी थे। 6 बेटे थे, वो फौत हो गए। 6 के 6 फौत हो गए थे। एक 14 साल की उम्र में फौत हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी आदमी के 6 बेटे हों और वो सारे के सारे फौत हो जाएं, खाली बेटियां रह जाएं, दारोमदार उन्हीं पे हो, तो क्या उनके बच्चे छोटी उम्र में फौत हुए? हाँ, वो छोटी उम्र में फौत हुए। एक 14 साल की उम्र में फौत हुआ, जो सबसे बड़ा वो 14 साल का हुआ था। अच्छा, इमाम बख्श साहब के आगे से 5 बेटे थे? 6 बेटे थे। और कितनी बेटियां थी? उनकी 3 बेटियां। 3 बेटियां और 6 बेटे थे।
उन 6 में से आप भोलू पहलवान के बेटे हैं जी बिल्कुल। और झारा पहलवान असलम पहलवान। असलम पहलवान के बेटे हैं। अच्छा, जो बेटियां थी खाला, पहले में जरा खाला, हाँ, आपकी जो खालाएं थी उनमें एक बेटी कलसूम नवाज भी थी। जी अच्छा, वो आपकी खालाजाद वो है? मेरी, हाँ शकी खालाजाद है, वो मेरी बड़ी खाला की बेटी थी। आपकी बड़ी खाला की बेटी हाँ थी? सबसे बड़ी वो थी, उनकी वालदा थी। अच्छा, हाँ। तो ये इनके वालिद क्या करते थे? ये डॉक्टर थे, वो मिस्री शाह में? मिस्री शाह में। ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की शादी मिस्री शाह में मिस्री हुई। शाह में। अच्छा। वो डॉक्टर थे और वो उनके में एक खास बात थी, ये थी कि वो अगर वो किसी मरीज की दवाई बनाते थे वो ऊपर जाते थे, पैदल चलना, उतना ऊपर जाना, घर में जाना, उधर से दवाई बना के फिर नीचे आना, देना उनको। ये वो उधर अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे चलना फिरने की। वो ये उनकी बहुत बड़ी बात है। अपनी सेहत का ख्याल रखते हाँ थे। जी बहुत। अच्छा, कलसूम नवाज साहिबा के बारे में बताइए, आपकी कोई उनसे ऐसी याद जो आपको आज तक याद रही हो? एक बात बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है और ये ना भूलने वाली बात है। अच्छा, ये इलेक्शन का दौरान था और वो बिस्तर मर्ग पे थी जब NA 120 का जी ज़िमनी जी इलेक्शन जी हुआ जी था। जी। तो वो डॉक्टरों ने उनको सख्ती से मना किया था बात करने की। लोग तो बातें करते हैं ना, वो हकीकत में वो एक बात बता दूं, उनमें ख़ास बात क्या है, वो जितने मर्जी बीमार होंगे ना, अभी की बात नहीं है, ये तो लोगों को बातें करनी आती हैं, पता नहीं है उनको। वो जितने मर्जी बीमार हो ना, किसी को बताते भी नहीं है अपना कि हम बीमार हैं, किसी को तकलीफ नहीं देनी उन्होंने। बड़े लोग हैं। हाँ, ये तो कम लोगों में खासियत होती है। जी, ऐसे ही है बड़े लोगों तो में। हाँ। हम अपने बुजुर्गों में हाँ, यही खासियत तो देखी है, नहीं ये बता। मेरी उनमें खासियत थी, वो नहीं देते थे। आप तो उनको प्यार से क्या कहते थे? छुम्मी बाजी। छुमी बाजी। छुम्मी बाजी। अच्छा। तो मैंने टेलीफोन किया लंदन, तो हुसैन साहब ने उठाया, मेरी बातचीत हुई हुसैन साहब से, मैंने हाल चाल पूछा उनसे। मैंने कहा चुम्मी बाजी ना मेरी गल करो। उन्होंने कहा वो बात नहीं कर सकती, उनको तकलीफ बड़ी है, डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ। उधर से वो सुन रही थी। उन्होंने पूछा कौन है? उन्होंने कहा नासिर है। उन्होंने कहा गल करा। फिर मेरी बात हुई इनसे, मैंने हाल चाल पूछा। मैंने कहा अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती से आप अल्लाह ताला आपको अपने वतन वापस लेकर आए और हम आपके से आगे मिलें और आपको खुश देखें इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ यही है आपके लिए। ये आखिरी बात हुई थी। उसके बाद बेचारी को मौका ही नहीं मिला, ना हमारे को मौका मिला। वो बहुत और तरह की औरत थी। अच्छा, जब नवाज शरीफ साहब जिला वतन हुए थे जी जी। तो हमने बड़ा मजबूत उनका किरदार देखा था, जिस तरह वो यहाँ पर रहीं। फिर कुछ उनके वीडियो क्लिप्स भी आते हैं जिसमें वो बता रही हैं कि हम जा तो रहे हैं पर हमें हमारा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। उसमें बड़ी मजबूत खातून बन के सामने आई। अच्छा, जब वो इनका इलेक्शन था ना, पहले अब बीमारी से पहले का एक इलेक्शन था, तो ये तो जाती नहीं थी। अब हल्के में तो कोई भी नहीं जाता था इनका। जी, नहीं जाता था। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की छुम्मी बाजी से। हाँ। मैंने कहा बाजी उत्थे आना तुसी। उन्होंने कहा कितने को लैके जाना? मैंने कहा मियाँ मुंशी साहब के बेटे को, मेरा दोस्त है, भाई है, मौला मुंशी, मियाँ मौला। मैंने कहा उनके दफ्तर जाना। क्या चल आ जाए, इन्हू भेज दी पुत्र नू अपने नू शारिक को। मैं कहा ठीक है। फिर इसको मैंने भेजा। आई फिर मरीम भी आई, वो भी आई। किसी के हल्के में किसी में नहीं गई, वो मेरे कहने पे उधर आई। अच्छा, आप अंदाजा कर लें। बिल्कुल आपकी जो शक्ल है, आपकी जो शुबात है, वो भी हल्की हल्की उनसे शक्ल मिलती है आपकी। ठीक है, हाँ, ऐसे ही आपकी है। शक्ल बिल्कुल मिलती है। मैं आपसे अरे, बात कर रहा जी, हूँ, जी, मुझे जी। वो जरा सा रिमाइंड हुआ।